हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपका अपना दोस्त। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत करना चाहता हूँ जो 1-2 हफ़्ते मेरी वीडियो नहीं आई, लेकिन उसकी कोई वजह थी। लेकिन अब हम पिछली उस वजह को ख़त्म करते हुए, उसको पूरा करते हुए आपके लिए नई सीरीज़ लेकर आए हैं। पुरानी सीरीज़ रोप हीरो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब नई सीरीज़ शुरू हो चुकी है और वो सीरीज़ मुझे पता है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इस सीरीज़ के बारे में आपको पहले ही बता देता हूँ। इस सीरीज़ में जो हम अब गेम खेलेंगे उसका नाम आई है, जिसमें हमने कॉइन्स के बैग कलेक्ट करने होंगे और हमारे पीछे एक ग्रैनी की बेटी होगी, जिससे हमने बच बच के इस घर से बाहर निकलना है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। जब मैं ज़िंदा हुआ तो मुझे पता चला कि मैं कमरे में हूँ और सामने ही मुझे एक बैग मिल गया। उस बैग को जैसे ही उठाया तो नीचे डब्बे थे, डब्बे के अंदर भी एक बैग मिला। इस तरह बहुत ही जल्द मेरे पास 3 डब्बे हुए और फिर इस तरह मैंने आस्ता आस्ता सबको खोला। सबको खोलने पर हर किसी में से ना मिला, लेकिन फिर जल्दी से मैं उस कमरे से बाहर निकला। कमरे के सामने ही देखा तो एक आई थी, आई ली और सीधा किचन में चला गया। किचन में जाते ही देखा 2 डब्बे चमक रहे थे, उनको खोला और फिर आगे पीछे देखने लगा। लेकिन उस साइड पे मुझे एक चाकू नज़र आया, लेकिन डब्बे को खोला, उसके अंदर से एक सांप मिला। मुझे समझ नहीं आई सांप किस लिए होगा, लेकिन उसको मैं लेकर जैसे बाहर निकल गया। बाहर निकलते साथ ही ड्राइंग रूम में चला गया। ड्राइंग रूम में जाते ही हर जगह चेक करना शुरू किया कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन कुछ कहीं से कुछ भी ना मिल रहा था। फिर अचानक देखा एक डब्बे के अंदर से एक नंबर निकला, उसकी कोई समझ नहीं आई। फिर मैं सीधा चला गया पियानो वाली साइड। पियानो पे जाके पियानो बजाया। पियानो बजाते साथ ही उधर से बाहर निकल गया और फिर हर कमरे को खोल कर देखना शुरू कर दिया कि वहाँ से मुझे आई या फिर वो मिल जाए। लेकिन फिर अचानक ही मैंने देखा कि ग्रैनी की बेटी उधर से आ रही थी और फिर मैंने जल्दी से आई ली और वहाँ से दौड़ने की। सामने एक कमरा नज़र आया और जल्दी से मैं कमरे के अंदर गया। कमरे में जाते साथ सामने एक आई नज़र आई, उसे ले लिया और फिर सामने कबर्ड थी, कबर्ड को खोल चेक किया। उसके अंदर दोनों में से मनी की मतलब कॉइन की जो बैग थे वो मिल गए और उस कमरे में से मुझे 3 बैग मिले। टोटल 20 गन थे, जिनमें से अभी तक मेरे पास सिर्फ 7 हुए थे। मैंने जल्दी से ग्रैनी को देखा, ग्रैनी कहाँ है, लेकिन ग्रैनी जो थी वो ऊपर वाले फ्लोर में थी, इसलिए मैंने सोचा कि नीचे जाया जाए। फिर मैं उधर से निकलता हुआ जल्दी से नीचे चला गया। सामने ही मुझे एक आई नज़र आई, उसको लिया और फिर सीधा जाने लगा। यहाँ के रास्ते मुझे इतने खास याद तो नहीं थे, लेकिन फिर आगे पीछे बैग को ढूंढता रहा। लेकिन सामने ही मुझे आई नज़र आई, आई ली। आई सबसे काम की होती है, क्योंकि आई से हमें पता चल जाता है कि कौन कहाँ पे है। और उसी टाइम मुझे और 2 बैग नज़र आए। 2 बैग उठाते साथ ही सामने एक और नज़र आया। इस पर मैं बहुत खुश हुआ कि जल्दी जल्दी बैग मिल रहे हैं और जल्दी से मैंने बैग को उठाया, फिर सामने गया। लेकिन उसी टाइम हुआ कुछ गड़बड़ हो गई। ग्रैनी बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर में आ रही थी जिसमें मैं था, इसलिए मैं घबरा गया और जल्दी से यहाँ से भागने लगा, लेकिन रास्ते समझ नहीं आ रहे थे। फिर हर तरफ दौड़ने लगा, तेज से जल्दी से सीढ़ियों का रास्ता ढूंढ रहा था कि कहाँ से मुझे सीढ़ियाँ मिले तो वहाँ से जाऊँ। लेकिन उसी टाइम मुझे फिर से एक बैग मिला, जिसको लेते साथ में आगे जा रहा था मुझे एक और बैग मिल गया। अब मेरे पास टोटल 13 बैग हो चुके थे। अब टोटल 7 रह गए थे। सामने ही मुझे एक दरवाज़ा नज़र आया, कोई समझ नहीं आई उसकी क्या था, लेकिन फिर मैं सोचा उसके अंदर जाया जाए। जैसे ही मैं उसके अंदर गया तो वो एक कोई तहखाना टाइप बना हुआ था, जैसे कि कोई पुरानी जेल हो। मुझे लगा यहाँ पर मुझे बैग मिलेंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि वहाँ से बाहर जाया जाए, लेकिन देखा ग्रैनी इसी साइड पर आ रही थी। फिर उधर से जैसे निकल के मैं सामने गया तो ग्रैनी की बेटी बिल्कुल मेरे पीछे दौड़ने लगी। फिर मैं वापस अंदर चला गया, छुप गया। मैंने सोचा कि शायद वो अंदर आ जाएगी, लेकिन वो अंदर नहीं आ सकती थी, वो वापस मुड़ गई। और इसी तरह मैंने सोचा कि यहाँ से जल्दी से बाहर निकलूँ। जैसे ही मैं बाहर निकला तो वो सामने ही थी। अब मुझे समझ आ गई थी जब तक वो यहाँ से काफ़ी दूर नहीं जाएगी तो तब तक मैं बाहर नहीं निकल सकता। अगर निकला तो वो दोबारा से वापस आ सकती है, इसलिए मैंने थोड़ी देर अंदर बैठ के उसके जाने का इंतज़ार किया। जब वो
देखा मैंने कि वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर में चली गई है, तो मैं वहाँ से निकला और जल्दी से जाकर आगे पीछे सीढ़ियों को ढूंढने लगा जहाँ से मैं भी वापस ऊपर चला जाऊँ। सामने ही मुझे सीढ़ियाँ नज़र आ गई, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी भी बैग होंगे, क्योंकि ग्रैनी तो अब ऊपर चली गई थी, अब उसको टाइम लगेगा, तो मैं इधर यहाँ अच्छे से ढूंढ सकता हूँ। तभी मुझे एक और बैग मिला और अब मेरे पास पूरे 14 बैग हो चुके थे। अब टोटल 6 रह गए थे। फिर उधर से मैं गुजरते हुए वापस जाने की कोशिश कर रहा था, तो रास्ते में एक और बैग मिला। अब मेरे पास 15 बैग थे। तभी मैंने सामने देखा कि एक ग्रिल लगी हुई थी, उधर 3 बैग थे, लेकिन उसके लिए मुझे चाबी चाहिए थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं चाबी कहाँ से लेके आऊँ, लेकिन सामने देखा कि वो ऊपर पाइप के ऊपर एक बैग था। लेकिन मैं भी परेशान कि कौन इतना पागल हो सकता है जो पाइप के ऊपर बैग रखेगा। फिर मुझे वहाँ पर एक आई नज़र आई और मैंने जल्दी से आई को लिया, क्योंकि मेरे पास आई ख़त्म हो चुकी थी अब। और अब मैंने जल्दी से ऊपर जाने की करने की, लेकिन अब मैं रास्ता बिल्कुल भटक चुका था। अब मैं बस देख रहा था कहाँ से मुझे रास्ता मिले और मैं वापस जाऊँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं दोबारा से गलत रास्ते पर आ गया जहाँ पर मैं पहले था। फिर मैंने उधर से मुड़ा और जल्दी से उस साइड पर जाने लगा जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और वो जहाँ से मैं वापस ऊपर जाऊँ, क्योंकि ग्रैनी अब सबसे फर्स्ट फ्लोर पर होगी या फिर उधर से वापस आ रही होगी। लेकिन जब भी मैं काफ़ी थोड़ी सी दूर गया तो मुझे कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि सीढ़ियाँ कहाँ गई हैं। मुझे ऐसा लग रहा था मैं खो गया हूँ, लेकिन सामने जाते ही मुझे सीढ़ियाँ नज़र आई। फिर मैं सीढ़ियों पर थोड़ी देर के लिए डर गया और देखने लग गया कि कहीं वो इधर तो नहीं आ रही, लेकिन वो मुझे पता चल गया था कि वो तो फर्स्ट फ्लोर पर है। इसलिए मुझे पता था कि वो कौन साइड है, वो सामने वाली साइड है। लेकिन वो सामने से आई और मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और जल्दी से जाकर एक कमरे में छुप गया। हाँ, मुझे पता था इस कमरे के अंदर मुझे कुछ खास मिलेगा तो नहीं, लेकिन सामने ही मुझे एक आई मिली। आई को जल्दी से मैंने लिया और जल्दी से मैं देखने लग गया कि उस पिक्चर के अंदर क्या है, क्योंकि घर पूरा डरावना था, इसलिए हर चीज़ को छेड़ना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने चेक किया कोई ना कोई चीज़ मुझे मिल जाए जिससे मैं ग्रैनी को मारूं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी तरह मैं सामने वाले कमरे में गया, लेकिन वो कमरा नहीं, वो तो एक वॉशरूम था, इसलिए यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला। सामने ही मुझे एक और बैग मिल गया। फिर मैंने वो जल्दी से बैग को उठाया। अब मेरे पास पूरे 17 बैग हो चुके थे। अब मुझे पता था एक जगह ऐसी है जहाँ से मुझे 3 बैग मिल सकते हैं। उसी से पहले मुझे एक और बैग मिल गया। फिर एक जगह गया, वहाँ से एक और बैग मिल गया। टोटल अब मेरे पास 19 हो चुके थे। अब मुझे डर था ये ना हो कि अब मैं कामयाबी के पास हूँ और ग्रैनी की बेटी मुझे पकड़ ले, इसलिए मैंने जल्दी से आई में देखा कि वो किधर है। अब मुझे पता चल गया वो नीचे वाले पोर्शन में जा रही है। अब मैं रास्ता ढूंढ रहा था कहाँ जल्दी से अपने बाहर जाने वाले दरवाजे तक पहुँचूँ। तब भी मुझे आई नज़र आई, मैंने जल्दी से आई लिया, क्योंकि आई मेरे काम आ सकती है ग्रैनी को देखने के लिए। सामने एक और आई नज़र आई, वो भी मैंने ली और जल्दी से मैं सीढ़ियों वाले रास्ते पर जाने लगा। अब एक रास्ता खुफिया रास्ता था जहाँ से हम क्या नाम है डायरेक्ट किचन वाली साइड जा सकते हैं, लेकिन वो ये दरवाज़ा नहीं जहाँ पर आपने देखा 2 दरवाजे थे, वो दूसरा दरवाज़ा था। फिर मुझे याद आया वो दूसरा दरवाज़ा है और मैं जल्दी से वापस गया, उधर से ही दूसरे दरवाजे में गया। दूसरे दरवाजे में गया, उधर सामने देखा कि उधर लकड़ी लगी हुई थी। मेरे पास एक साथ ही मतलब आ रही थी, उसे मैंने जल्दी से उसको काटा, लेकिन मैं वापस 3rd फ्लोर में जेल में आ गया। अब मुझे पता था कि कहाँ से जाना है और मैं सीधा चलने लग गया ताकि जल्दी से सीढ़ियों पर जाऊं और सीढ़ियों से चढ़कर मिड वाले फ्लोर के अंदर हमारी एस्केप वाली पड़ी हुई थी। एस्केप वाली चाबी मतलब हमारा दरवाज़ा उधर था, लेकिन जैसे ही मैं उधर गया तो पता चला कि जो ग्रैनी की बेटी है वो मेरे पीछे ही आ रही है। फिर मैंने क्या किया, जल्दी से अपनी पावर ली और जल्दी से उसको गोल घुमा कर वापस जल्दी से सीढ़ियों की तरफ जाने लगा, लेकिन मुझे पता चल गया था कि वो मेरे पीछे ही आ रही है, इसलिए मैं रुके बगैर सीधा एस्केप वाले दरवाजे पे गया और मैं जीत गया।